नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है लखनऊ से, जहां पर लखनऊ में वीर बाल दिवस का बड़ा आयोजन किया गया है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कीर्तन समागम में हिस्सा लिया और श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीद जयंती पर कार्यक्रम है और धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोग जुटे हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज लखनऊ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। वीर बाल दिवस का भव्य आयोजन हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने कीर्तन समागम में भी हिस्सा लिया है और ऐसे में श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं शहीदी जयंती पर कार्यक्रम है और धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीर बाल दिवस और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जयंती की 350वीं शहीदी जयंती पर कीर्तन समागम कार्यक्रम में शामिल हुए और ऐसे में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे हैं और वीर बाल दिवस और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहीदी जयंती पर कीर्तन समागम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इसके साथ ही बड़ी तादाद में श्रद्धालु भी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ श्री गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती पर पहुंचे और ऐसे में धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में श्रद्धालु जुटे हुए हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की वोट बचाओ संविधान बचाओ पदयात्रा यूपी के अमरोहा पहुंची है, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर वोट काटे जाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों, दलितों और पिछड़े वर्गों को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। संजय सिंह ने बीजेपी पर यूपी में करीब 4 करोड़ वोट चोरी करने का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर भी बीजेपी से मिलकर धोखेबाजी करने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बिहार मॉडल को अब यूपी में दोहराया जा रहा है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि वोट बचाने की शर्तें आम लोगों के लिए बेहद ही कठिन बना दी गई है, जबकि वोट संविधान का सबसे बड़ा अधिकार है। इस तारीख को रामपुर से निकली है और वोट बचाओ संविधान बचाओ का हमारा नारा है। कल इसका समापन अमरोहा में होगा। पूरे यूपी में करीब 3.5-4 करोड़ वोट काटने की तैयारी में मोदी योगी की डबल इंजन की सरकार है और चुनाव आयोग के साथ मिलके ये घोटाला हो रहा है। अकेले मुरादाबाद में 14 लाख वोट काटे जा रहे हैं, यानी करीब औसतन 2.25 लाख वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं बचेगा। जो काम इन्होंने बिहार में किया वही यूपी में दोहराने जा रहे हैं। बिहार में भी 70 हज़ार वोट एक कॉन्स्टिट्यूंसी में काटे थे और वहाँ से बीजेपी 8,000-10,000 वोट से जीती। अब अगर 2.25 लाख वोट कट जाएगा तो फिर बीजेपी के लिए एक तरफा चुनाव रहेगा। जो शर्तें हैं चुनाव आयोग की वोट बनवाने की, वो इतनी कठिन और मुश्किल है कि यूपी के लिए तो लोगों के लिए तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही असंभव है। कह रहे हैं आप जन्म प्रमाण पत्र लेके आइए या अपने ज़मीन का कोई कागजात लाइए या पासपोर्ट लाइए या हाई स्कूल का सर्टिफिकेट लाइए। अब आप बताइए 50 साल का एक आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, 50 साल का एक आदमी जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट नहीं है, पासपोर्ट होने का तो सवाल ही नहीं है, ज़मीन का एक टुकड़ा भी नहीं है उसके पास, तो उसका वोट कैसे बनेगा। अयोध्या जिले में डीएम और शिक्षा विभाग के आदेशों की खुलेआम अनदेखी का मामला सामने आया है। नगर में बता दें कि सचित निजी विद्यालय गंगा वैष्णो एकेडमी पर गंभीर आरोप लगे हैं। आदेश के अनुसार 24 और 26 दिसंबर को भीषण ठंड के चलते सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किए गए थे और इसके बावजूद भी निजी विद्यालय ने इस बच्चों को स्कूल बुलाया। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड में छोटे बच्चे स्कूल जाने के लिए मजबूर किए गए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि विद्यालय संचालक के सामने प्रशासनिक आदेश भी बेअसर साबित हो रहे हैं और अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या प्रशासन इस दबंग स्कूल प्रबंधन पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर नहीं। अयोध्या में इस बार ठंड कुछ अलग अंदाज में महसूस की जा रही है। बता दें कि शहर के लोग जमीन पर
कांप रहे हैं, लेकिन नगर निगम के दफ्तरों में फाइलों और रिपोर्टों के अलाव गर्म हैं। बोर्ड स्तर पर 16 अलाव तय किए गए थे, लेकिन हकीकत में अलाव शून्य है। नगर निगम का कहना है कि 45 जगह अलाव जल रहे हैं, लेकिन जनता पूछती है कहां। इस बार अलाव लकड़ी से नहीं, शब्दों और कागजों से जलाए गए हैं। कागज इतने गर्म हैं कि अगर गरीब उसे ओढ़ ले तो शायद ठंड से बच जाए। टेंडर नहीं हुआ, लकड़ी नहीं आई, फिर भी नगर निगम कह रहा है कि अलाव जल रहे हैं। महापौर ने कहा है कि बाहर है, कल देखेंगे, लेकिन ठंड कोई मीटिंग नहीं है जो तारीख बदल सके। सत्ता पक्ष के पार्षद भी नाराज है, मतलब राजनीति भी ठंडे अलाव में जल गई है। रामनगरी में आस्था गर्म है, लेकिन प्रशासन ठंडा है। गरीब ठिठुर रहे हैं, नगर निगम कह रहा है कि सब ठीक है। तो वहीं संभल में घने कोहरे और शीतलहर को देखते हुए स्कूली बच्चों को एक बार फिर से राहत दी गई है। जिले में कक्षा नर्सरी से लेकर कक्षा 12 तक के सभी छात्र छात्राओं के लिए 27 दिसंबर को अवकाश घोषित किया गया है और ये आदेश परीक्षाओं को छोड़कर सभी विद्यालयों पर लागू होगा। जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र ने परिषदीय राजकीय मान्यता प्राप्त सीबीएसई और आईसीएसई के मदरसे बोर्ड में संचालित सभी विद्यालयों को बंद रखने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया गया है। लखनऊ में बालागंज स्थित श्री गौशालेश्वर हनुमत धाम के पुजारी ब्रिजेश शुक्ला जी पिछले 11 महीने से सनातन धर्म की रक्षा के संकल्प के तहत मौन व्रत पर हैं। पुजारी ब्रिजेश शुक्ला 1 जनवरी को दंडवत यात्रा करते हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर पहुंचे, जहां वो मंदिर से जुड़े विषयों पर मुख्यमंत्री से चर्चा करेंगे और इसके बाद से 3 जनवरी 2026 से मंदिर परिसर में 11 दिनों का हवन और 11 दिनों का भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें क्षेत्र के सभी श्रद्धालुओं की सहभागिता रहेगी। तो वहीं 21 जनवरी को पुजारी जी दंडवत यात्रा करते हुए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करेंगे, जहां वो श्री जगत गुरु रामभद्राचार्य जी से मुलाकात करेंगे। सबसे पहले तो आपका श्री गौशालेश्वर हनुमत धाम में स्वागत है। बाबा जी जो हमारे 11 महीने से जो मौन है, इनका मेन उद्देश्य जो है वो है सनातन धर्म के लिए, और इनके बीच में कई अनुष्ठान चले हैं। जो 11 महीनों में इनका जो है कई अनुष्ठान है, जिसमें इन्होंने 41 दिनों तक लगभग जो है बिना फल फ्रूट वगैरह कुछ बिना कुछ लिए हुए केवल गंगा जल का सेवन किया। सुनने में भी आया है बाबा जी 1 तारीख को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मिलने वाले हैं, तो क्या क्या बातें रखने वाले हैं मुख्यमंत्री जी से? मुख्यमंत्री जी के पास अपनी आर्थिक मंदिर प्रांगण में जो आर्थिक समस्याएं हैं, धन की कमी की वजह से मंदिर प्रांगण का विकास नहीं हो पा रहा है, उस विकास को सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री से मुलाकात करने वाले हैं, जिससे कि मान लो यहाँ पर आवास के लिए कुछ मान लो उनकी व्यवस्थाएं हो जाएं, और जो हवन इत्यादि या इस तरीके के जो कार्यक्रम चलते हैं, कुछ मंदिर में जो व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं, मंदिर बन नहीं पा रहे हैं, उस तरीके की व्यवस्थाओं के लिए उनसे मिलना चाहिए। जानकारी आपको ये भी प्राप्त हुई है कि बाबा जब मुख्यमंत्री मिल के आएंगे तो उसके बाद चित्रकूट की ओर रवानगी करेंगे, तो क्या दंडवत करते हुए रवानगी करेंगे बाबा जी? बाबा जी पहले भी गुरु रामभद्राचार्य से मिल चुके हैं, और एक बार 21 फरवरी को बाबा जी यहाँ से गौशालेश्वर हनुमत धाम से बालागंज से दंडवत प्रणाम करते हुए वहाँ जाएंगे। तो वहीं यूपी के महोबा से एक अनोखी और चर्चा में रहने वाली खबर सामने आई है। सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ते हुए 2 युवतियों ने आपस में विवाह कर अपने 3 साल पुराने प्रेम संबंध को कानूनी मुकम्मल किया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवतियों ने दिल्ली में कोर्ट मैरिज की और जिसके बाद से जब ये जोड़ा गांव पहुंचा तो उन्हें देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। हेमा ने अपनी पहचान बदलते हुए खुद को हेमंत के रूप में प्रस्तुत किया और पूजा को अपना जीवन साथी बनाया। शुरुआत में दोनों परिवार की ओर से विरोध हुआ, लेकिन समय के साथ प्यार के आगे सोच बदली और दोनों पक्ष विवाह के लिए राजी हो गए। गांव में बहू के स्वागत के दौरान मुंह दिखाई की रस्में भी निभाई गई, बधाई गीत गाए गए और शहनाई की धुनों के बीच जश्न का माहौल देखने को मिला। दिल्ली में। अच्छा, आप क्या करते हैं? शॉप है मेरी फल की, दुकान चलाते हैं। और ये पूजा जी? ये घर पे रहते हैं। घर पे रहते हैं। इससे पहले ये इनकी एजुकेशन क्या रही है, कितने तक पढ़ी है? ये सेकंड ईयर कर रहा है, बीए सेकंड ईयर कर रहा है। ये सेकंड ईयर। अचानक ऐसा क्या हुआ जो आपने जो है एक बात प्रेम था थोड़ा। हाँ।
अच्छी लगे इनको, हो गया अब शादी कर ली बस। अब ये है कि आगे जाके खुश रहेंगे कि आगे क्या सोचा है आप लोगों ने, कैसे परिवार के संबंध रखेंगे और कैसे अपना परिवार आगे बढ़ाएंगे? बस आगे जाके जेंडर चेंज करवाएंगे और आगे बच्चा तो ठीक है, जैसा भी ठीक है। अच्छा, आपके घर परिवार में कोई समस्या तो नहीं है इनको लेकर? दिक्कत नहीं, मम्मी पापा हमारे सब खुश हैं। हाँ, दिल तो वहीं यूपी के कानपुर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने एसटीएफ की मदद से चरस की तस्करी करने वाले एक सप्लायर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक जो है वो नेपाल का रहने वाला बताया जा रहा है, जो बिहार के रास्ते भारी मात्रा में चरस लाकर कानपुर में खपाने की बिक्री करता था और पुलिस ने हॉस्पिटल के पास नेशनल हाईवे अंडरपास के नीचे से युवक को चरस के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास मौजूदा एक बैग से 13 किलो 200 ग्राम चरस बरामद की गई है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 6 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। संभल से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां पर थाना असमोली क्षेत्र में गांव में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर वोट बनवाने का खुलासा हुआ है। ग्रामीणों की शिकायत पर जिला अधिकारी के आदेशों के एक साथ जांच समिति गठित की गई है। जांच के अनुसार 50 से अधिक व्यक्तियों ने बीएलओ को मिली भगत से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर अपने वोट बनवाए हैं। जांच में ये भी सामने आया है कि मतदाता सूची में दर्जन जन्मतिथि, जन्म वर्ष और परिवार रजिस्टर और आंगनबाड़ी रिकॉर्ड में भारी अंतर पाया गया है। जांच समिति ने दोषी पाए गए सभी व्यक्तियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज कराने की स्तुति की है और साथ ही बेसिक शिक्षा अधिकारियों को संबंधित बीएलओ पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पूरा मामला ये है, हमारे यहाँ हमें पता चला कि एक प्रत्याशी है आबिद सनोफ शमशाद चांदी चोर, इसने बीएलओ से मिली भगत करके, 2 बीएलओ है, एक राशन डीलर की भाभी है कुरैशी जो कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, उनसे मिलकर मिली भगत करके आधार कार्ड में नंबर 2 तरीके से डेट ऑफ बर्थ बढ़ा करके और आधा बनवाए जा रहे हैं। तो किसी ने हमें सूचना दे दी, हमने वो सूचना सीधे डीएम साहब को दी 20 नवंबर को। 20 नवंबर में हमने डीएम साहब से अपील की, डीएम साहब बोले ठीक है। तो वो 21 नवंबर में डीएम साहब स्वयं आए थे बिलालपत, और बिलालपत आने के बाद में उन्होंने जांच की तो एक बच्ची का जो कि 12 साल की उम्र थी उसकी, उससे पूछा कि कितनी उम्र है, 12 साल, ठीक है आधार कार्ड लाओ। उन्होंने आधार कार्ड दिया तो 22 साल उम्र का आधार कार्ड पकड़ा गया, जो कि स्वयं डीएम साहब के हाथ में दिया। इसी तरीके से हमारे यहाँ 350 वोट फर्जी मिले, फर्जी बनाए गए, जिसकी जांच डीएम साहब ने डिप्टी कलेक्टर जी से कराई है, जिसमें अभी 48 लोगों पे एफआईआर दर्ज की है। ये सारी मिली भगत जो है ये आबिद चांदीचोर पुत्र शमशाद इसके द्वारा हुई है और बीएलओ के द्वारा हुई है, और एक राशन डीलर कुरैशी है कसाई सलमान, इसके द्वारा हुई है। ये होने के बाद में अब इसमें डीएम साहब जांच कर रहे हैं। हमारा मकसद था बीएलओ और जिन्होंने ये नंबर 2 तरीके से काम कराया उन वो फंसे और वो जेल जाए, मगर डीएम साहब का आदेश सराखों पे, उन्होंने अभी 48 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। 350 वोट फर्जी हैं बिलालपत में। पूरा मामला ये है, एसआईआर प्रक्रिया के दौरान संभल के एक गांव में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर लगभग 350 वोट बनाने का आरोप लगा है। आपको बता दें ये पूरा मामला संभल के असमोली थाना क्षेत्र के गांव बिलालपत गांव का है, जहां पर ग्राम प्रधान की शिकायत पर जिलाधिकारी ने 5 सदस्यीय टीम गठित कर जिले के अधिकारी को जांच सौंपी गई है। इसके बाद में जांच में यह पाया गया है कि लगभग 350 गांव में जो है मुस्लिम समुदाय के लोगों को वोट बनाए गए हैं, और जो बीएलओ की सांठगांठ से यह भी आरोप लगाया कि बीएलओ और जो है शिक्षा मित्र और आंगनबाड़ी की जो है सांठगांठ से ये जो है वोट हैं वो बनवाए गए हैं, और इसमें जो है 50 लगभग लोगों के खिलाफ जो है केस दर्ज करने के आदेश दिए गए हैं। रामपाल सिंह, डेली 24 भारत, संभल। यूपी के बुलंदशहर में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस अवसर पर समाज सेवी और बीजेपी की वरिष्ठ नेता एडवोकेट रंजना सिंह ने अटल जी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। रंजना सिंह ने अपनी टीम के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किया और सेवा भाव का संदेश दिया। और इस दौरान रंजना सिंह ने कहा कि अटल जी की जयंती पर मरीजों की सेवा कर उनके आदर्शों और विचारों को
प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अटल जी वाजपेयी जी जीवन में राष्ट्रीय सेवा, सुशासन और मानवीय मूल्यों का प्रेरणा स्रोत रहे, जो हम सभी को सदैव मार्गदर्शन देते रहेंगे। कानपुर में जुआ खेलने वालों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने जुआ खेलते हुए 9 लोगों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। पुलिस टीम ने जब मौके पर दबिश दी तो जुआ खेल रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई। हालांकि पुलिस ने घेराबंदी कर 9 आरोपियों को मौके से दबोच लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने मौके से कुल 11,04,100 रुपए नगद और 9 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पुलिस के अनुसार इस जुआ गिरोह का सरगना मासूम कार्रवाई के दौरान मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। 24 दिसंबर की रात को एसीपी कैंट के लीडरशिप में ईस्ट की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने एक जुए के गैंग को पकड़ा है। हरवंश महल क्षेत्र से मकान 50/179 में ये लोग खेल रहे थे। यहाँ से 1,04,000 रुपए बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल और 2 ताश की गड्डी बरामद हुई है। इसमें 9 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और वहाँ क्राइम सीन से 10 अभियुक्त फरार है, जिसमें इस जुए का सरगना भी है, जिसका नाम मासूम है। कैसे टीम गठित की गई थी? क्या कुछ शिकायतें आ रही? हम लोग को काफ़ी दिनों से गोपनीय सूचना मिल रही थी कि हरवंश महल और बादशाही नाका क्षेत्र में जुआ चल रहा है, तो हम लोगों ने सर्विलांस किया। इनफैक्ट 24 की रात को लगभग 3 घंटे ठंड में टीम ने बैठ के लोगों को ट्रैक किया। जब रेड पड़ी तो काफ़ी लोग इधर उधर भागे और पकड़ के 2 घंटे में काफ़ी लोगों को रिकवर किया गया। कुछ क्या आपराधिक इतिहास मिला जो पकड़े? आपराधिक इतिहास की जाँच की जा रही है। बरामदगी क्या हुई? बरामदगी है 1,04,000 रुपए, 9 मोबाइल्स और 2 ताश की गड्डी। आगे इन पर क्या कार्रवाई होगी? इनको हम लोग आपराधिक इतिहास जैसे ही मिलेगा हम इनको गैंगस्टर की तरफ भी ले जाने की कोशिश करेंगे, इनका गुंडा करेंगे और 110 जी की कार्रवाई भी। तो वहीं यूपी के अलीगढ़ में थाना सिविल लाइन क्षेत्र में 2 छात्र गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई है। घटना पुलिस लाइन के बाहर हुई, जहां पर दोनों पक्षों ने आमने सामने भिड़ंत की। मारपीट में करीब 1 दर्जन छात्र गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस के सामने नियंत्रण के बाहर हो गए, लेकिन समय रहते पुलिस ने मामले को संभाल लिया। घटना का लाइव वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया है, जो मारपीट की भयावह घटना को सामने ला रहा है। पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है और आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अलीगढ़ पुलिस इस मामले में आगे भी निगरानी बढ़ाए हुए है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। तो वहीं यूपी के बुलंदशहर से साइबर ठगी और बैंक घोटाले की बड़ी खबर सामने आई है, जहां पर पंजाब नेशनल बैंक की शाखा क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम में खाताधारकों के खातों से करीब 1,25,00,000 रुपए की ठगी करने वाले 6 शातिर ठगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बैंक मैनेजर अजय कुमार और बैंक मित्र आकाश कुमार सहित साइबर ठग सचिन, निर्भय और साथ ही अनिकेत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से 1 मोबाइल फोन, बैंक में ठगी करने वाले उपकरण, दर्जनों फर्जी चेकबुक, कैंसिल चेक और साथ ही लैपटॉप सहित कई सामग्री बरामद की है। जानकारी के अनुसार खातेदारों द्वारा लगातार पीएनबी बैंक से लेन देन और हेराफेरी की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस जिसके बाद से लगातार कार्रवाई करती हुई नजर आई और साइबर ठग सचिन और बैंक मित्र आकाश कुमार पर 25,000 रुपए का इनाम रखा गया है। जांच में सामने आया है कि बैंक मैनेजर और बैंक मित्र की मिलीभगत से खाताधारकों को एफडी कराने के नाम पर फर्जी तरीके से चूना लगाया जा रहा था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय बुलंदशहर की अगुवाई में लगातार अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी के क्रम में आज दिनांक 25/12/2025 को 6 साइबर ठग बुलंदशहर पुलिस साइबर टीम द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी वो ये थी कि इसमें जो मेन सरगना था वो एक बैंक मित्र, पीएनबी का बैंक मित्र, पंजाब नेशनल बैंक का बैंक मित्र आकाश था। ये पंजाब नेशनल बैंक में बैठकर वहाँ के बैंक कर्मियों के यूज़र आईडी पासवर्ड और उनके थंब इम्प्रेशन लगवाकर उसका दुरुपयोग करता था। इसने अभी तक की जो जानकारी में है, इसने तकरीबन 40 खातों से पैसा ट्रांसफ़र किया। ये पैसा इसके भाई और इसके माता पिता और इसके 3 दोस्तों के खातों में गया है, इसके ताऊ के खाते में गया है और इसमें आकाश की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अभी तक की जांच में जो वहाँ के तत्कालीन बैंक मैनेजर थे, उनकी भूमिका भी, उनकी संलिप्तता पाई गई है इस अपराध में, उनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा इसका आकाश का भाई गिरफ्तार किया गया है अनिकेत, और इसके जो अन्य 3 दोस्त वो भी इसमें गिरफ्तार किए गए हैं।
वहीं यूपी के बिजनौर में 3 दिन पहले नजीबाबाद हाईवे बाईपास पर युवक का शव मिलने के मामले में नजीबाबाद पुलिस ने हत्यारे साजिश का पर्दाफाश कर दिया है, जिसके बाद से पुलिस लाइन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना का खुलासा करते हुए बताया गया है कि मृतक की प्रेमिका के परिजनों ने सुपारी किलर को 20 लाख रुपए में युवक की हत्या करवाने की साजिश रच डाली थी। पुलिस के अनुसार मृतक युवक नशे का आदी था और पूर्व में भी प्रेमिका के परिवार से कई बार कहासुनी हो चुकी थी। साजिश इस हद तक बढ़ी कि प्रेमिका के पिता और भाई ने एक व्यक्ति को हत्या के लिए पैसे देने का सौदा कर डाला। पुलिस ने अब तक घटना में उपयुक्त वाहन के साथ 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी अभियुक्तों की तलाश के लिए पुलिस की टीम अलग अलग ठिकानों पर लगातार दबिश दे रही है। देखिए, थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर में 20 तारीख को हाईवे के किनारे एक डेड बॉडी मिलती है, जिसकी पहचान हम लोग समीर के रूप में करते हैं, जो कीरतपुर का रहने वाला है और उसके शरीर पे कुछ हल्के फुल्के चोट के निशान थे और इस संबंध में तत्काल पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेजा गया था। पोस्टमार्टम की कार्रवाई हुई और इसके बाद जो है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या करने की बात प्रकाश में आई तो इस बात पे तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया वादी की तहरीर के आधार पर और इसके संबंध में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो और सीसीटीवी के माध्यम से कलेक्ट किए गए। उसमें जो तथ्य निकल के आया कि इसकी हत्या के पीछे इसके सगे चाचा का हाथ था, जिसकी पुत्री के साथ इसके कुछ अपने रिश्ते थे। उस बात को लेकर दोनों परिवारों में अनबन थी और इसी संबंध में इसके सगे चाचा ने जो है अपने परिचित जो है, जो कि दिल्ली का रहने वाला व्यक्ति है, उससे जो है संपर्क किया और पैसे उनको दिए गए और उस पैसों के आधार पे पूरी टीम तैयार की गई और प्लान के तहत जो है 20 तारीख को इस मृतक को जो है नजीबाबाद बुलाया जाता है, जहां पर जो मेन अभियुक्त है इसमें जैनुल जिसका नाम है, अपने साथियों के साथ अरसद, सलीम और जो है आरिफ, उनके साथ मिलकर जो है गाड़ी में इसका गला घोंट दिया जाता है मफलर से और इसे एक्सीडेंट का रूप देने के लिए सड़क के किनारे यथावत रूप में रख दिया जाता है और फिर इसके बाद वो लोग वहाँ से फरार हो जाते हैं। इस संबंध में अब तक जो है हमारी जो पुलिस टीम थाना की है। तो वहीं यूपी के बलिया में अंग्रेजी शराब की दुकान के बगल में चखना बेचने वाले एक युवक की हत्या कर दी गई है। पुलिस के अनुसार मृतक संतोष सिंह गाजीपुर का निवासी था और घटना में उसके सिर और पेट में एक गोली लगी है, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पुलिस टीम के साथ एफएसएल टीम घटनास्थल पर पहुंची और घटनास्थल का बारीकी से जांच कर रही है। शव को फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर स्थानीय थाना में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और उसके साथ ही पुलिस अब लगातार कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। दिनांक 25 दिसंबर 2025 को ग्राम राधोपुर चट्टी, जो रसड़ा से नगरा जाने वाले मार्ग पर स्थित है, इस पर सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। जानकारी में प्राप्त हुआ कि मृतक संतोष सिंह उर्फ बागी पुत्र राम अवध सिंह ग्राम बेलसड़ी थाना कासमाबाद जनपद गाजीपुर का निवासी है। अभी प्रारंभिक जो जानकारी प्राप्त हुई है कि मृतक संतोष सिंह के ही किसी जानने वाले ने इस पर गोली मारी है। तत्काल इनके परिजनों को सूचना दी गई है। परिजन की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना रसड़ा पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। घटना स्थल का एफएसएल टीम के द्वारा गहराई से परीक्षण किया गया है। साथ ही साथ गहराई से छानबीन की जा रही है कि घटना किस आधार पर और कैसे कारित हुई। बॉडी का पंचायतनामा भर पीएम हेतु भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु 2 टीमें गठित की गई हैं। शीघ्र ही अभियुक्त। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।